चलिए जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मिश्रण, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। इस मिक्सचर्स एलिगेशन में मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है कंसेप्ट फर्स्ट। और कंसेप्ट फर्स्ट का मैंने नाम रखा है बेटा ताकि आप समझ जाए इस बात को, इसलिए मैं हर कंसेप्ट का एक नाम रख देता हूँ। यहाँ पे कंसेप्ट फर्स्ट का नाम है जब दो दरों की वस्तुओं को आपस में मिलाई जाए। अतः जब दो दरों की वस्तुओं का आपस में एलिगेशन किया जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे आप ये रीड कर सकते हैं। कंसेप्ट फर्स्ट, जब दो दरों की वस्तु आपस में मिलाई जाए तथा उनकी मात्रा का अनुपात पूछा जाए। किस तरह के क्वेश्चन से बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को, यानी एक चाय है जिसकी कीमत, जिसकी दर कितनी है 63 रुपये प्रति किलोग्राम, तथा दूसरी चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ दूसरी चाय है जिसकी दर कितनी है 90 रुपये प्रति किलोग्राम। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। इन सारे क्वेश्चंस में बेटा आपसे अनुपात ही पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चंस में मैं अनुपात के ऊपर ही काम करूंगा। तो एक 63 वाली चाय, एक 90 रुपये वाली चाय, और दोनों को मिलाकर कितनी बनानी, 72 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। एलिगेशन का कंसेप्ट लगाइए जो मैंने बेसिक में आपको समझाया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको अच्छे से पता है एक जो मिक्सचर्स एलिगेशन का जो मेन कंसेप्ट होता है, जो मैं आपको बेसिक में पढ़ाता हूँ, हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट, यानी पहले प्रकार की चीज़ की कीमत, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड, दूसरे प्रकार की चीज़ की कीमत, इन दोनों का एलिगेशन करना है। और एलिगेशन करके बीच में हमेशा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, यानी बनने वाले मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस रखेंगे। अगर इनको हम एलिगेट करते हैं तो डेफिनेटली हमें जो रेशो मिलता है, हमें जो अनुपात मिलता है वो क्या मिलता है, पहली प्रकार की चीज़ की मात्रा और दूसरे प्रकार की चीज़ की मात्रा, यानी कि हमें जो मेन रेशो मिलता है, अगर हम कॉस्ट प्राइस को एलिगेट करते हैं तो हमें उनकी क्वांटिटी का रेशो मिलता है। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ लगाने वाले हैं और सिंपल सा इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले। मुझे बताइए पहले प्रकार की चाय की कीमत कितनी है, तो आप बोलेंगे 63 रुपीज़। दूसरे प्रकार की चाय की कीमत कितनी है, तो दिख रहा है 90 रुपीज़, 90 रुपीज़। और इन दोनों का एलिगेशन करेंगे और बनने वाले मिश्रण की कीमत को बीच में रखना है। अब बनने वाला मिश्रण कितना है बेटा, तो क्वेश्चन में दे रखा है 72 रुपीज़ प्रति किलोग्राम। इन दोनों का एलिगेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब मैंने आपको हमेशा सिखाया था बेटा कि हम इन दोनों का डिफरेंस लेके इस तरह से क्रॉस में यहाँ लिखना है और इन दोनों का डिफरेंस लेके इस तरह से क्रॉस में यहाँ लिखना है। तो डेफिनेटली 63 और 72 का डिफरेंस करो, और 63 और 72 का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, 9। सिमिलर यहाँ पर भी आप डिफरेंस करो, 90 और 72 का डिफरेंस करो, तो 90 और 72 का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 18। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 18:9, 18:9। लेकिन आप जानते हैं कि जो रेशो होता है वो हमेशा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, उससे कैंसिल कर दो। तो डेफिनेटली 9 से कैंसिल हो रहे, 9 1 है ना, 9 1 9 कम 9 और 9 दूनी कितना होता है, 18। 9 कम 9, 9 दूनी 18। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2:1। किस ऑप्शन में अवेलेबल है 2:1, ऑप्शन सी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बेटा, समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलो। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, 28 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल 35 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 32 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अगेन ईजी क्वेश्चन है बेटा, वैसे ही कर लो आप। बताओ पहले प्रकार की चाय की कीमत कितनी है, आप बोलोगे 28। दूसरे प्रकार के चावल की कीमत कितनी है, 35। और दोनों को मिलाकर जो बनने वाले चावल है, बनने वाले मिश्रण है, उस मिश्रण की कीमत कितनी है, 32। इनका एलिगेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर डेफिनेटली आ चुका है। 35 और 32 का डिफरेंस 3 यहाँ लिख देंगे। डेफिनेटली यहाँ 3 लिखना चाहिए, अनुपात। और आप जानते हैं बेटा 28 और 32 का अंतर यहाँ लिखेंगे, और 28 32 का अंतर कितना होता है बेटा, 4। वो 4 यहाँ लिखेंगे, तो डेफिनेटली हमारा आंसर आ चुका है 3:4। जिस ऑप्शन में अवेलेबल है उस आंसर को टिक कर दो, तो 3:4 विल बी योर आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखना। 15 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूँ को 5.15 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को 4.80 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 5.08 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट लगा दो बेटा। 5.15 लिखा है डेफिनेटली, और यहाँ 4.80 लिखा है, और दोनों को मिलाकर जो बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 5.08 बन रहा है। अब 5.08 और इनका डिफरेंस हम कर लेंगे, एलिगेशन कर लेंगे। तो जब हम एलिगेशन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा बेटा, इन दोनों का डिफरेंस करो।
तो इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे ना तो डेफिनेटली इनका डिफरेंस आएगा 0.07 का, 0.07 का, 0.08 है तो 0.07 का डिफरेंस आएगा, आप करके देख लेना। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो है 0.07, और इन दोनों का डिफरेंस करो, और इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो एक 0.28 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 0.28। अब बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे आप जानते हैं, यहाँ डेसिमल 2 प्लेसेस पे, तो जब डेसिमल अगर आप रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पर भी डेसिमल 2 प्लेसेस पे, तो यहाँ पे भी डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। अब हमें इन दोनों का रेशियोज़ बनाना है, तो सबसे पहले 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 7 7 एकम 7 और 7 जो कितना हो जाएगा 28। जो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 4:1। किस ऑप्शन में अवेलेबल है 4:1? 4:1। हाँ बेटा आपका आंसर 4:1 है, यहाँ पे गलती से 1:4 लिख गया होगा, इसको आप करेक्ट कर लेना। आपका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो डेफिनेटली ये होगा 4:1, इस बात का ध्यान रखना, तो इसका करेक्शन कर लेना आप। क्लियर? 4:1 इज अ करेक्ट आंसर है, 1:4 आंसर आप नहीं दे सकते, है ना? सही करा ना हमने। 5.15, 4.8 और 5.08 डेफिनेटली यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे 4:1 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 14.40 रुपये प्रति किलोग्राम की गेहूँ को 11.40 प्रति किलोग्राम की गेहूँ के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 12.60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, 14.40 लिखेंगे, 11.40 लिखेंगे और दोनों का एलिगेशन कर देंगे। एलिगेशन करेंगे, बीच में क्या वैल्यू आएगी बेटा 12.60 आएगी। एलिगेशन करो, आंसर ले लो, दोनों का एलिगेशन करो। तो आप जानते हैं कि डेफिनेटली इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 12.60, 14.40। जब आप दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1.80 है ना, डेफिनेटली इसका अंतर कितना निकलेगा 1.80 निकलेगा। और जब इन दोनों का डिफरेंस आप करोगे बेटा तो 40 और 60 है ना, 60 60 120 यानी 1.20। यहाँ पे जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा 1.20। अब इन दोनों का जब रेशो बनाओगे बेटा तो आप जानते हैं अच्छे से डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल से नीचे क्या आएगा बेटा 100, और यहाँ डेसिमल से नीचे क्या आएगा बेटा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 12 18 आएगा, 6 से 6 दूनी 12 और 6 30 से कितनी बार 6 3 18। तो डेफिनेटली आपका जो आंसर आएगा वो 2:3 आएगा। किस ऑप्शन में अवेलेबल है बेटा 2:3? ऑप्शन नंबर बी, बस यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की शक्कर को 40 रुपये प्रति किलोग्राम की शक्कर के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए वही एलिगेशन का कंसेप्ट लगाइए। आपको अच्छे से पता है जो पहली प्राइस है वो कितनी है 30 रुपये, जो दूसरी प्राइस है वो कितनी है 40 रुपये, और दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बन रहा है बच्चों उस मिश्रण की कीमत कितनी है 33 रुपये। एलिगेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इनका जब हम एलिगेशन करते हैं बेटा तो आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों का डिफरेंस 30 और 33 का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, तो 30 और 33 का डिफरेंस कितना होगा 3, और दूसरा जो डिफरेंस हम लिखते हैं 40 और 33 का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, और 40 और 33 का डिफरेंस कितना होगा 7। तो डेफिनेटली आपका आंसर आ चुका है 7:3। अब किस ऑप्शन में अवेलेबल है बेटा 7:3? ऑप्शन सी, बस यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ क्या बोला है, 36 रुपये प्रति लीटर के शुद्ध दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। अब यहाँ पर जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं इसमें एक तरफ मिल्क है और मिल्क के साथ क्या मिलाया जा रहा है, वाटर मिलाया जा रहा है, और इन दोनों को मिलाकर मिल्क और वाटर का क्या बन रहा है, एक मिक्सचर्स बन रहा है। मिल्क प्लस वाटर का क्या बन रहा है, एक मिक्सचर्स बन रहा है। तो आपसे यही पूछा है कि जो मिल्क है उसकी कितनी क्वांटिटी ली जा रही है, मिल्क की कितनी क्वांटिटी ली जा रही है और वाटर की कितनी क्वांटिटी ली जा रही है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, इनका अनुपात पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करेंगे, एक तरफ तो रखेंगे शुद्ध दूध की कीमत, और शुद्ध दूध की कीमत कितने 36 रुपये प्रति लीटर, तो यहाँ पर 36 रुपये लिखेंगे। इसके बाद इधर दूध के बाद इस तरफ जो हमें रखनी होती है ना, दूध के बाद हम एलिगेशन करेंगे, एलिगेशन करने के बाद इधर 36 रुपये प्रति लीटर, इधर पानी की कीमत रखना है, और पानी की कीमत इस चैप्टर में हमेशा ज़ीरो माननी बेटा, पानी हमेशा फ्री का होगा, यानी पानी की कीमत हमेशा ज़ीरो लेनी है। इसके अलावा यहाँ बीच में दूध और पानी के मिश्रण की कीमत लिखनी है, तो बोला गया है ना मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए, यानी मिश्रण कितना है बेटा 28 रुपये प्रति लीटर का मिश्रण है। तो बस इसे एलिगेट करो, हमें मिल्क और वाटर की क्वांटिटी मिल जाएगी। यह हमें मिल्क
और ये हमें वाटर की क्वांटिटी देगा। तो बेटा 36 और 28, आपको पता है 36 और 28 के बीच का डिफरेंस देखना है। तो 36 और 28 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने रुपीज़ का आएगा, 8 रुपीज़ का। क्लियर। और सिमिलर यहाँ 0 और 28 का डिफरेंस लेंगे तो वो 28 ही होगा ना, तो वो यहाँ पे 28 रखेंगे। अब आपको पता है कि इन दोनों वैल्यू को अपने को कैंसिल करके सिंप्लीफाई करना है, तो 4 से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, और 4 से इससे कैंसिल करेंगे तो 4 7 ज़ा 28। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है बेटा, 7:2। आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 7:2। अब 7:2 किस ऑप्शन में अवेलेबल है बेटा, तो डेफिनेटली यहाँ ऑप्शंस गलत लिख दिए गए हैं। आंसर 7:2 है, तो यहाँ 2 करके हम इस आंसर को टिक कर सकते हैं। इसको आप 2 कर लीजिए और फाइनल आंसर आपका कितना होगा, ऑप्शन सी। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप लोग, थोड़ा सा गलत हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्या बोला गया, 25 रुपये प्रति लीटर के शुद्ध दूध के साथ स्प्रिट के साथ, शुद्ध स्प्रिट के साथ 25 रुपये प्रति लीटर के शुद्ध स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 20 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो वापस इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, जो स्प्रिट है उसकी कीमत कितनी, 25। अब इनका एलिगेशन करेंगे, स्प्रिट की कीमत हमें क्या रखनी है बेटा, 25, और यहाँ पे हमें पानी की कीमत रखनी है। पानी की कीमत कितनी है बेटा, 0, और इन दोनों का जो एलिगेशन हो रहा है उस एलिगेशन से बनने वाले मिश्रण की कीमत कितनी है, 20, तो यहाँ 20 रखेंगे। अब इनका एलिगेशन कर लो और आंसर ले लो। अब आपको अच्छे से पता है 25 और 20 का अंतर कितना होता है, 5, तो यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 5 लिख दो। और 0 और 20 का अंतर कितना होता है, 20, तो यहाँ 20 लिख दो, यहाँ 20 लिख देंगे। और इनका रेशो बना दो। अब रेशो बनाने के लिए आपको पता है 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि जो रेशो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 4:1। अभी 4:1 आप ध्यान से देखेंगे तो किस ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी ही आपका आंसर होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 36 रुपये प्रति 1.5 लीटर के शुद्ध दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 18 रुपये प्रति लीटर हो जाए। देखिए यहाँ 1.5 लीटर है, यहाँ कितना 18 लीटर। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, आप जब भी ये मिल्क और वाटर इनको एलिगेशन करेंगे आप लोग, तो आपको पता मिल्क वाटर का रेशो बनेगा, ये आपको पता ही है ना। तो ध्यान रखना आप, यहाँ पर जो दूध की कीमत है वो 36 रुपये 1.5 लीटर है, और यहाँ जो क्या है 18 रुपये प्रति लीटर है। तो बेटा इन दोनों की क्वांटिटी जो है ना वो सेम होनी चाहिए। यहाँ 1.5 लीटर है तो यहाँ भी 1.5 लीटर का पैसा लो, या फिर यहाँ लीटर है तो यहाँ भी लीटर का पैसा लो। तो या तो दोनों को लीटर पैसे में बदल लो या दोनों को 1.5 लीटर पैसे में बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशो आ जाएगा। तो आप इसको कर लो, कैसे करेंगे, देखो 36 रुपये 1.5 लीटर, तो 1.5 लीटर की कीमत कितनी, 36, तो यहाँ हम लिख रहे हैं 36, है ना। इसके साथ हमें क्या मिलाना है बेटा, दूध के साथ पानी, तो पानी की कीमत कितनी है, 0, है ना। इन दोनों को मिलाकर जो बनने वाला मिश्रण है ना, वो मिश्रण, उस मिश्रण की कीमत कितनी है, 18 रुपये प्रति लीटर है, तो हमें 1.5 लीटर का भाव रखना है। अब आपको अच्छे से पता है 18 रुपये प्रति लीटर है, यानी 1 लीटर 18 का। अब हमें आधा लीटर का और लेना है, और आधा लीटर का बेटा आप जानते कितना होगा, 9 रुपये होंगे। हमें कितने का लेना है, हाफ लीटर का भी लेना है, तो टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 27 रुपीज़, है ना, पर 1.5 लीटर। ये हो जाएगा ना बेटा, आपको 1.5 लीटर का लेना है तो यहाँ 27 ले लेंगे। अब जैसे यहाँ 27 पुट करेंगे, है ना, और इसका एलिगेशन करेंगे, 27 पुट करके जब एलिगेशन करेंगे तो आपको अच्छे से पता है 0 और 27 का डिफरेंस 27 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और 36 और 27 के बीच का डिफरेंस जो होगा 9, वो यहाँ लिख देंगे। ऐसे कैंसिल करके जो रेशो बनाएंगे 9 एकम 9 और 9 तिया 27, जो रेशो जो बनेगा आपका बनेगा 3:1। किस ऑप्शन में अवेलेबल है, 3:1, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल में 50% सांद्रता वाले एल्कोहल किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल हो। बेटा मिक्सचर एलिगेशन में कीमत कॉस्ट प्राइस को एलिगेट करने के साथ साथ इन परसेंटेज को भी एलिगेट कर सकते हैं। तो हम एक एल्कोहल ले रहे हैं जिसमें सांद्रता कितनी है, 30%, दूसरा एल्कोहल ले रहे हैं जिसकी सांद्रता कितनी है, 50%, और इन दोनों को मिला दिया जा रहा है, और इन दोनों को मिलाकर जो बनने वाला मिश्रण है उसकी सांद्रता कितनी है, 35%। तो बेटा हम डेफिनेटली इनका रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे रेशो, बहुत इजीली। मुझे बताओ 30 और 35 का अंतर कितना है, 5, तो यहाँ 5 लिख दो। क्लियर, यहाँ 5 लिख दो। और मुझे बताओ 35 और 50 का अंतर कितना है, 15, तो डेफिनेटली यहाँ 15 लिख दो, है ना। अब रेशो बना लो, तो रेशो बनाने के लिए 5 एकम 5
और ये 5 से कटेगा 5 3 15, तो आपका आंसर कितना हो गया 3:1। किस ऑप्शन में अवेलेबल है बेटा 3:1, वही आपका आंसर है ऑप्शन बी। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है बेटा, ध्यान से समझना। विस्की की एक बोतल में 40% एल्कोहल है, इसमें से कुछ भाग निकालकर 19% एल्कोहल वाली विस्की से बदल दिए गए। यानी विस्की की एक बोतल से 40% एल्कोहल वाली विस्की वो ली गई है और उसमें से कुछ भाग खाली करके 19% एल्कोहल मिला दिया गया है। तो 40% और 19% दोनों को मिक्स करके बनने वाला मिश्रण कितना है 26%। ध्यान से समझना बेटा, एक तरफ से तो हमारे पास जो सांद्रता आ रही है वो कितनी आ रही है 40% की, और इसमें जो मिला रहे हैं वो कितने परसेंट की मिला रहे हैं 19% की, और दोनों को मिलाकर जो नया मिश्रण बन रहा है वो नया मिश्रण कितने परसेंट का बन रहा है 26% का। बोला है ना बेटा 40% एल्कोहल, इसमें से कुछ भाग निकाल के, ध्यान देना, कुछ भाग निकाल के 19% एल्कोहल वाली विस्की मिला दी, यानी 40% 19% दोनों को मिलाकर बना कितना 26%। अब इनका एलिगेशन कर लो। जब आप इनका एलिगेशन करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, 40-26 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ 14 होगा, ठीक है। और 19 और 26 के बीच का जो डिफरेंस होगा, 19 और 26 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 7, तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो रेशो बन जाएगा 7 1 7 1 7 7 दूनी 14, यानी जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा इसका 1:2। आपका जो रेशो बन रहा है वो क्या बन रहा है 1:2। इट मीन्स जो 40% वाली उसका 1 भाग लिया जा रहा है और जो 19% वाली उसका कितना भाग लिया जा रहा है 2। अब आपको बोला गया कितनी विस्की बदली गई, तो मुझे बताओ हमने कितनी विस्की डाली, 2 विस्की डाली हमने, 2 भाग विस्की के डाले, तो हम बोलेंगे हमने 2 भाग विस्की के डाले। और कितने भाग में डाले, तो आप जानते हैं टोटल 2 भाग विस्की डाली और 2 और 1 कितना होता है 3, यानी 3 भाग में 2 भाग विस्की। इसको कैसे डिनोट करते हैं 1:3 डिनोट करेंगे, यानी कि ये 3 गिलास में 1 गिलास, 3 गिलास बना रहे हैं जिसमें 1 गिलास 40% वाली है, और इसको कैसे डिनोट करेंगे 2/3, यानी हम 3 गिलास बना रहे हैं जिसमें 2 गिलास 19% वाली है। तो बताओ जब हमने 19% वाली कितनी मिलाई, तो 19% वाली हमने 2/3 मिलाई, 2/3 भाग मिलाया, यानी 3 भाग में 2 मिलाया। अब मुझे बताओ अगर 19% वाली हमने 2/3 मिलाई तो हमने जो बदली है वो डेफिनेटली 2/3 ही है, क्योंकि हमने कुछ भाग निकाल कर उसमें 19% वाली विस्की से बदल दिया गया। इट मीन्स जितना भाग निकाला गया है उतना ही भाग 19% वाली का डाला, तो 19% वाली विस्की अभी कितनी है 2/3 है, तो डेफिनेटली उतनी तो अपनों ने बदली होगी। तो इसका आंसर कितना होगा सी। क्लियर। मुझे पता है कि क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में अपन और अच्छे से समझते हैं, समझे। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 में इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने पास एक गिलास है इस तरह का, कोई है ना, कोई गिलास है, इसमें बहुत सारी विस्की है ना। अब इसको बोला गया है इसमें कितने परसेंट है 42% है, ठीक है। और एक और गिलास है ना, एक और गिलास है, इसमें कितने परसेंट है हमारे पास, जो एक और गिलास है इसमें बेटा कितनी परसेंट है हमारे पास 17% है। ध्यान से समझना। अब बेटा इसमें से कुछ विस्की ले ली गई है और इसमें ये विस्की मिला दी गई है। इट मीन्स इसमें से कुछ भाग निकाल दिया गया, तो ये 42% सांद्रता वाली विस्की है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है, भले कितनी विस्की निकाल दो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 42% इसका सांद्रता है और इसमें 17% वाली विस्की मिला दी, तो एक 42% वाली एक 17% वाली अगर दोनों मिलेगी तो हमें कितने परसेंट वाली मिल जाएगी 27% वाली मिल जाएगी। अब इनका जब हम एलिगेशन करेंगे 42 17 27 का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बेटा, इन दोनों का तो 10 डिफरेंस यहाँ जाएगा, है ना। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का 42 और 27 का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ जाएगा, और 42 और 27 का डिफरेंस कितना होता है 15 होता है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 3 15, 5 दूनी 10 5 3 15, 2:3 होगा। अब मुझे बताओ कितनी विस्की बदली गई, तो जितनी विस्की 17% वाली है, जितनी विस्की 17% वाली उतनी तो विस्की आपने बदली, क्योंकि क्या बोला गया है इसमें से कुछ भाग निकालकर 17% अल्कोहल वाली विस्की से बदल दिया गया। बदल दिया गया मतलब रिप्लेसमेंट है, तो जितनी आपने डाली है उतनी आपने निकाली होगी। तो मुझे बताओ हमारे पास 17% वाली विस्की कितनी है, तो आप बोलोगे हमारे पास 17% वाली विस्की के 3 भाग हैं, 3 भाग है। वो भाग कितने में से, टोटल कितने भाग में से 2 और 3 5, टोटल कितने 5 में से 3,
यानी कि टोटल 5 गिलास बन रहे हैं हमारे पास, 5 गिलास, जिसमें से 3 गिलास 17% वाली, 2 गिलास ये 42% वाली है। तो 5 गिलास में से 3 गिलास 17% वाली है, तो डेफिनेटली उतने का तो रिप्लेसमेंट हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर कितना है, 3:5। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चीनी की मात्रा को वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर ना लाभ हो ना हानि। देखो मेरी इस बात को समझना, चीनी की मात्राओं का अनुपात बताना है। एक चीनी 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, दूसरी चीनी 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है, और क्या बोला गया, मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पे बेचा है। तो इट मीन्स जो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस है वो 16 रुपये ही है, क्योंकि 16 वाली चीज़ अगर तुम 16 के भाव पे बेचोगे तो आपको लाभ ना हानि होगी। ना लाभ ना हानि का मतलब होता है जितनी की चीज़ है उतने में बेच दी, तो डेफिनेटली 16 जो है वो मिश्रण का क्रय मूल्य हुआ ना। कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है बेटा, आप ध्यान से समझ लेना। तो आप यह लगे 20 रुपये वाली चीनी, 15 रुपये वाली चीनी, और दोनों को मिलाकर बनने वाले मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना है, 16। यहाँ तो सेलिंग प्राइस दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे चीनी के साथ मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा है, तो ये उसका सेलिंग प्राइस है। लेकिन क्या बोला, ना लाभ ना हानि। तो जब ना लाभ ना हानि हो तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वली होती है ना। तो अगर सेलिंग प्राइस अगर 16 है तो कॉस्ट प्राइस भी तो 16 होगी, और यहाँ हमेशा क्या रखनी होती है, मिश्रण की कॉस्ट प्राइस। तो 16 रख के आंसर ले लो। इनका एलिगेशन कर दें आप लोग, तो एलिगेशन करेंगे तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा आपका 20 और 16 का अंतर कितना होता है, 4, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। इसी तरह 15 और 16 का अंतर कितना होता है बेटा, 1, यहाँ 1 रख दो। आंसर क्या आ जाएगा, 1:4। किस ऑप्शन में अवेलेबल है 1:4, ऑप्शन डी। तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बेटा। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया कंसेप्ट फर्स्ट, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा, आप चाहते कि इसी तरह के और क्वेश्चंस मैं करूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, जय हिंद बच्चों।